हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है रिक्रूट सीआरएम की तरफ से। रिक्रूट सीआरएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हायरिंग करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, टाइम टू डू योर बेस्ट रिमोटली। तो ये रिमोट जॉब प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो आप देख पा रहे हो कि वेरियस कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, ये फिलीपींस हो गया, ब्राज़ील हो गया, मोरक्को हो गया, मेक्सिको हो गया। सो इंडिया के लिए जो हायरिंग हो रही है, ये हो रही है कस्टमर सक्सेस की हो रही है, फ्रेशर्स के लिए हो रही है। ठीक है, 2024 के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसको व्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा गया है, स्किल वगैरह क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए चेकआउट करते हैं करियर पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई, उसके बाद बाकी की डिटेल्स चेकआउट करते हैं। ठीक है, कस्टमर सक्सेस वैल्यू, कस्टमर ऑब्सेशन, अग्रेशन, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब क्वालिटीज़ मांगी गई है। इंटीग्रिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, हु शुड अप्लाई? फ्रेश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ 2024 in field like BCom, BA, BBA, BMcom, MA, MBA और सिमिलर। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की ये हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में जो भी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या पीजी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो फ्रेशर्स की ही ये हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप, बीए है, बीबीए है, बीकॉम है, एमकॉम है, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपका ग्रेजुएशन या पीजी इस साल कंप्लीट हो रहा है, फ्रेश ग्रेजुएट हो या फ्रेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन बोथ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इज इसेंशियल। तो आजकल इंग्लिश सभी जगह, रिटन स्पोकन मांगी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल मांगी जाती है, तो वो कॉमन सी स्किल आज की डेट पर बन चुकी है। ठीक है, those with a basic understanding of SaaS इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है SaaS की, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स विद एक्सलेंट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, एनालिटिक्स, प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल। तो देखिए, कुछ भी यहाँ पे इतना नहीं मांगा गया है। क्वालिफिकेशन के नाम पे उन्होंने सिंपल, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SaaS की मांगी है। सास फुल फॉर्म आएगा इसका। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकूं। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, SaaS। ठीक है, SAAS, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब जाते हैं कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स एंड वर्क टाइमिंग। तो देखिए, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटर्नशिप रखने वाले हैं। 3 महीने तक आपकी इंटर्नशिप रहेगी, मात्र 3 घंटे आपको देने होंगे, 21 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो और पीजी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप कुछ और जॉब सर्च कर रहे हो, किसी और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे लोगों को शौक होता है कि हम एक नौकरी भी साथ में करें, फिर पढ़ाई करें या करियर देखें, वो बात की बात है, पहले एक जॉब उठा लें। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप दूसरे पर्पज से तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हो इसे भी, और साथ में आपका ये एक्सपीरियंस भी रेडी हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाओगे। ठीक है, मतलब दूसरे भी जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी अपना काम कर लोगे। ठीक है, इंटर्नशिप आपकी 3 महीने की रहेगी, जिसमें 7,500 रुपये पर मंथ रहने वाले। तो देखिए, अगर 3 घंटे आप काम कर रहे हो तो 7,500 अगर अब आपको मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, एज फ्रेशर। फिर ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो कि 6 महीने का होगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे 6 घंटे देने होंगे, जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं वैसे ही 6 घंटे आपको। ऑफिस आवर की अगर बात किया जाए तो अब तो जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया है, प्राइवेट कंपनी 9-9 10-10 घंटे तक भी काम करा रही है, लेकिन फिलहाल आपको 6 घंटे, यानी कि इन अ वीक आपको
संडे को ले करके अगर जोड़ा जाए तो एक हफ्ते में आपको 42.5 आवर्स यानी कि एवरेज आपका 6 आवर्स आ रहा है। ठीक है, संडे छोड़े तो करीब 7 घंटे आपके आएंगे एक दिन में। ठीक है, ओके। फिर इसमें आपकी सैलरी रहेगी 12,000 पर मंथ। ठीक है, ये ट्रेनिंग का स्टाइपेंड रहने वाला है। तो आप परेशान मत होइए कि सैलरी कम है। सैलरी अब ये जो 6 महीने हैं उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। ये आपकी फुल टाइम जॉब होगी। ठीक है, और इसमें आपको 5 लाख पर एनम आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस INR ये आपकी 1 लाख परफॉर्मेंस पे क्वार्टरली रहेगी। ठीक है, तो क्वार्टरली यानी साल में 4 बार आपको ये 1 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। ठीक है, यानी इसको भी अगर जोड़ लिया जाए तो 54 लाख, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये 4 लाख ये हो गया, 5 लाख हो, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 9 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो 9 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर पीपल वर्किंग इन US शिफ्ट बिटवीन 20 to 50% ऑफ यू बेस पे डिपेंडिंग ऑन एक्सट्रैक्ट शिफ्ट। तो अगर आप US शिफ्ट पे काम करते हो तो US शिफ्ट का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यानी कि आप नाइट ड्यूटी करते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ठीक है, comprehensive benefits post the training period, including health insurance, paid leaves, and many more. After the initial 9 month training period, where you will be doing our main Europe shift, you will be moved to one of the 5 core work shift once you become a full time employee. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो यूरोप शिफ्ट के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, और उसके बाद मतलब नून से 10 बजे तक का टाइम रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। और एशिया पैसिफिक का टाइम है सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का है दोपहर के। फिर अमेरिका का है 4 दोपहर के 4 से रात के 2, फिर है रात के 8 से सुबह के 6। तो ये इन्होंने शिफ्ट दे रखे हैं, लेकिन शिफ्ट आपका देखिए ट्रेनिंग पीरियड में इन्होंने बताया कि यूरोप शिफ्ट पे आप काम करोगे, और उसके बाद अगर आप यूएस शिफ्ट पे काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो जब ट्रेनिंग पीरियड में आपका दोपहर से शाम तक की टाइमिंग रहेगी, और उसके बाद जब आप जॉब करते हो तो अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं, बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम करता है, तो यहाँ पे सबकी टाइमिंग अलग अलग दे रखी है। मिडिल ईस्ट, फुल नॉर्थ अमेरिका, हाफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप। तो आप चाहो तो एशिया पैसिफिक के लिए ही वर्क कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब कैसे इसमें सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड, यानी कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फिर असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, HR राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड विद फंक्शनल लीडर्स, फाइनल इंटरव्यू विद फाउंडर। तो देखिए इतना बड़ा अगर ये प्रोसेस दे रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि ये काफ़ी फेथफुल कंपनी रहने वाली है। ठीक है, जो लोकल होती है, फर्जी होती है, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होगा, वो आपको दिखाएंगे, या तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा, और रिवर्ट आता है तो कोई एक ही बंदा टेबल लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, वो फालतू के सवाल पूछेगा और आप कहेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। सो यहाँ पे इतने सारे राउंड्स हो रहे हैं कि आप समझ पा रहे हो कि इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्रैक करना ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और आप सेलेक्ट हो जाते हो तब तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, अब जाते हैं लोकेशन की बात किया जाए तो वर्क रिमोटली फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, साउथ को बिलोंग करते हो, नॉर्थ को बिलोंग करते हो। ठीक है, कश्मीर वाले लोग कहते हैं कि कश्मीर में जॉब नहीं मिलती है, तो आप कश्मीर को कहीं के भी अप्लाई कर सकते हो, एनी वेयर इन इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें थी मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, वो कैन अप्लाई, हाँ, नंबर ऑफ ओपनिंग्स 10 है। तो देखिए 10 कोई बहुत ज़्यादा बल्क नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और आप जो असेसमेंट वगैरह होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने दे रखा है, स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग है ये आपकी, जैसे मैंने आपको बताया 9 मंथ की है। पहले की 3 महीने आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है,
उसके बाद की 6 महीने आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहने वाली है। फिर 9 महीने के बाद आप जब फाइनल सेलेक्ट हो जाते हो तब आपकी 9 LPA सैलरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 LPA इन्होंने पहले ही दे रखा है और 1 लाख आपको ये क्वार्टरली देने की बात कर रहे हैं। तो 4 लाख वो हो गए और 5 लाख मिला करके आपका 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। सो शुरू के 9 महीने देखिए, अभी आप चूंकि ये फ्रेशर्स की हायरिंग कर रहे हैं तो 9 मंथ अगर आपको काम सिखाने में अगर आपको पैसे अगर कम दे रहे हैं तो उस पर आप मत जाइएगा। आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें और आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो अपना पूरा ये 9 मंथ, यही आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर फ्रेश ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, जस्ट अ मिनट, ओके। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली है, लर्न अवर प्लेटफॉर्म रिक्रूट CRM एंड अंडरस्टैंड द रिक्रूटमेंट बिजनेस, ठीक है। प्लेटफॉर्म रिक्रूटमेंट CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द रिक्रूटमेंट बिजनेस। तो इनका जो बिजनेस है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। क्या होगा कैसे होगा वो तो 9 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, जो भी होगा आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है आपका एज रिक्रूटर टाइप का वर्क हो, ठीक है, हालांकि यहाँ पे उन्होंने कस्टमर सक्सेस की बात कह रखी है। अब जाते हैं, हैंडल क्लाइंट क्वेरीज वाया चैट ईमेल एंड वीडियो कॉल्स टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको हर तरीके का काम सिखाया जाएगा, चाहे वो चैटिंग के जरिए, मेलिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए। जिन्हें कॉलिंग नहीं पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपका कॉलिंग का काम नहीं रहने वाला है, चैट ईमेल और वीडियो कॉल्स का वर्क रहने वाला है, ठीक है। जिनको कॉन्टीन्यूसली कॉल एज अ टेली कॉलर नहीं पसंद है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड कन्वे कस्टमर्स नीड टू टीम, मतलब आपको कस्टमर की ज़रूरत समझना है और टीम तक उसको कन्वे करना है। सॉल्व यूज़र चैलेंजेस प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस ऑफ वर्क अराउंड, uphold communication guidelines and procedures, build and nurture client relationships, continuously strive for exceptional सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो सिंपल सा वर्क है आपका, कस्टमर की क्यूरीज को सॉर्ट आउट करना है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं प्रॉब्लम्स है वो आपको आपके जो भी टीम है उनको तक कन्वे करना है। चैटिंग के ज़रिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, ईमेल के ज़रिए करनी है और वीडियो कॉल के ज़रिए करनी है, ठीक है। सो सिंपल सा वर्क है और CRM पे आपका वर्क होगा। और यहाँ पे जो स्किल्स क्वालिटीज़ आपने मांगी है वो क्वालिटीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ठीक है। सो अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, तो काफ़ी मतलब डिटेल में आपका वर्क है अच्छा खासा। आपको या यहाँ पे आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो पूरा पूरा आपको एक मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टाइटल पे मत जाइएगा कि कस्टमर सक्सेस का वर्क है आपका, या ये जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहेगा ना कहीं वो मैनेजेरियल रहेगा, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। कि अब चलिए, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आपके करियर पाथ के बारे में भी बात की है कि क्या आपकी आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। सो ये आप सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।